राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए बार बार वही बात रिपीट की जा रही है जो तमाम विपक्षी दल इससे पहले भी कहते रहे कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को, जानबूझकर उनके पीछे सीबीआई को लगाया जा रहा है, ईडी को लगाया जा रहा है, आईटी को लगाया जा रहा है, लेकिन दावों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई की ओर से ही ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे, पहली बात। और दूसरा ये सर कि देखिए तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो 23 जून को जो पटना में रैली हुई है महागठबंधन की, वो जो मोर्चा बनाया जा रहा है, मतलब तमाम जो विपक्षी दल वहां पर बैठे 20 से 21 पार्टियों के, वो उससे आप डर गए और उसी की वजह से आप ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार महागठबंधन के ऊपर। देखिए अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और पैनलिस्ट को और साथ में सम्मानित जनता को मैं नमस्कार करता हूँ और शब्दों के माध्यम से सम्मान और वंदन करता हूँ। अगर हम बात करें आज की तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आज जो देश का जो विपक्ष है जिसके बारे में आपने पूछा, जो 23 जून को जो बैठक हुई थी तो उसके बारे में जो आपने मुझसे पूछा, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का जो विपक्ष है वो नोकिया फोन की तरह आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि वो परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पाया और ना निकल पाएगा और ना वो देश को एक मजबूत राजनीतिक और एक मजबूत ताकत दे पाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर सीबीआई, ईडी जिसकी चर्चाएं की जा रही हैं लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर कि आप डर गए, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर सीबीआई और ईडी से इतनी परेशानी है, अगर बीजेपी आप पे दबाव बना रही है, तो कोर्ट ने आपको जमानत क्यों दिया? कोर्ट ने आपके बेल को खारिज किया और बेल दिया आपको इसीलिए क्योंकि कोर्ट को भी पहले दृष्टया में आप आरोपित नजर आए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जितने विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये कहने के लिए कि ईडी और सीबीआई को रोक दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने कोई घोटाला किया तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए क्या है, मोदी सरकार यानी कि 100% शुद्ध गारंटी देती है सरकार चलाने की, और जो भ्रष्टाचार, जो समाजवादी का जो चोला ओढ़े हैं, जो बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गारंटी दे रहे हैं, जो माननीय मोदी जी ने भी कहा। देखिए आरजेडी जमानत पे है, सोनिया गांधी, कांग्रेस के जो भी देख रेख करने वाले लोग हैं जो उनको पकड़ के चल रहे हैं वो भी जमानत पे हैं। आप ऐसे करके जितने भी विपक्ष के लोग आए थे वो सारे लोग जमानत पे हैं, लेकिन यहाँ पे बात नहीं, लेकिन ये कहा जाता है ना, नहीं विपक्षी नेताओं की ओर से ये कहा जाता है राहुल आनंद जी कि आप ये बात तो कहते हैं कि फलाना जमानत पर है, फलाना जमानत पर है, ये जमानत पर है, वो जमानत पर है, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये भी आरोप लगाया जाता है, ये भी कहा जाता है कि कन्विक्शन तो नहीं हुआ है ना, मतलब आप सिर्फ आरोप लगाकर छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है अमित जी कि जब कोई जांच चलती है और कोई बड़े व्यक्ति के ऊपर जब कोई आंच आती है तो वो जांच को बारीकी से और फूक फूक कर की जाती है। और जो कुछ दिन पहले चिल्लाकर कह रहे थे कि अगर मैं आरोपित हूं तो मेरे ऊपर चार्जशीट करो। देखिए बिहार की राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो भ्रष्टाचार, बिहार की राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो जंगल राज, बिहार की राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो साफ सुथरा छवि वाले लोगों को लेकर बिहार की दशा और दिशा को बदलकर आगे ले जाने की बात की गई थी। 3C पे बात की गई थी, यानी कि क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन पे। और आज जो सरकार चल रही है वो तीनों को साथ और तीनों के साथ लेकर चल रही है। यानी कि आपको मैं बता दूं, कल मीडिया की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एनआईए के तरफ से और मीडिया में खास करके इस बात का कहा गया था कि बिहार अब आतंकवादियों के लिए सेफेस्ट गढ़ होता जा रहा है। ये तब हुआ जब महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर कदम रखी। और मैं आपको बताऊं कि जो आज तेजस्वी यादव जी पे या लालू परिवार पे जो भी आरोप लगे हैं, तो तेजस्वी यादव जी ने स्वयं कहा कि जब ये संपत्ति मुझे मिली थी उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, यानी मुझे संपत्ति मिली थी, इस बात को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। और मैं दूसरी बात बताऊं कि जो आज ललन सिंह या नीतीश जी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारे डिटेल्स दिए थे, एक बजाते बुकलेट जारी किया था, जो सारे लोग या शिवानंद तिवारी हो जाए या फिर ललन सिंह जी हो जाए, ये सारे लोग आज उनके साथ हैं। आपको एक बात और मैं बता दूं जी कि जेडीयू की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है आरजेडी को लेकर, यानी कि वो भी चुप है और वेतनवाद की स्थिति में है कि उन्होंने जो गड्ढा खोना था वो गड्ढा में गिरने का समय आ गया है। और जो मैं आपको बात कह रहा था कि गारंटी जो जांच की गारंटी देने की बात कर रही है वो मोदी सरकार करे, यानी कि भाजपा कर रही है। देखिए नीतीश कुमार जी पे क्यों नहीं कोई आरोप लगे, पहली बात, क्योंकि वो हमारे विपक्ष में भी हैं। नीतीश कुमार के किसी मंत्री के ऊपर क्यों नहीं आरोप लगे, वो हमारे विपक्ष में है, क्योंकि इस प्रकार की घोटाला नहीं हुआ।
इस प्रकार के बड़े घोटाले नहीं हुए। लेकिन जिन लोगों ने घोटाले किए आज सारे लोग हैं। मैं नीतीश कुमार जी के बारे में अगर आपको बताना चाहूं तो मैं यही बताऊंगा कि 2005 में जब डिग्री घोटाला हुआ था तो उन्होंने मांझी से इस्तीफा ले लिया था। 2008 में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे रामानंद सिंह पे तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। 2011 में दंगा के केस पे जो आरोपी साबित हुए थे उनसे उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। 2015 में मंत्री अवधेश कुशवाहा से भी उन्होंने घूस कांड पे इस्तीफा ले लिया था। 2018 की बात करें तो बालिका गृह कांड में भी इस्तीफा मंजू नहीं, ये बात सही है बिल्कुल। ये जो आप बता रहे हैं ये पूरी लिस्ट मेरे पास भी है, ये बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, इसीलिए तो ये सवाल हम कर रहे हैं, इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं।